जय माता दी। बोलो संतोषी माता की जय। आज इस वीडियो में सुनते हैं शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने जाया करते थे जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती थी, उनको भोजन कराती थी और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती थी वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वो पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो बोली क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं ये मान ही नहीं सकता। बहू हंसकर बोली कि लो देख लो, देखोगे तभी मानोगे। तो कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने हुए थे। वो जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वो कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई तब वहाँ पर भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने तो उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी है और बड़े ही प्रेम से उन 6 भाइयों को भोजन करा रही है। ये सब वो देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है। तू भी अब उठ जा, कब खाएगा तू खाना। वो कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता हो तो आज चला जा। वो बोला हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वो बोला, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधमति हमरी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वो बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पर वो बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो चला गया। चलते चलते बहुत दूर देश को पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वो कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला रह जा। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार कहने लगा कि काम करके तो दिखाओ तभी तो दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने के लिए जाने लगा। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वो खुद ही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी उसके काम को देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वो कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर चला गया। इधर पति की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास बहुत दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ियां लेने के लिए जंगल भेजती थी। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर उसको दे देती थी और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर वो कथा सुनने लगी और पूछने लगी कि बहनों तुम किस देवता की व्रत करती हो और किसका पूजन करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर बताओगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश हो जाता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वो सारी कामना को माता संतोषी पूरा कर देती हैं। तब उसने व्रत की विधि पूछी। तब वो स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले
तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में ये कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन के लिए 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इतना ही खीर व चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, भाई, बंधु जो भी हों, अगर ना मिले तो रिश्तेदारों या फिर आस पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति उनको दक्षिणा देना और नियम को पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी। वो लकड़ियों का गट्ठर बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसने लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये किसका मंदिर है। सब कहने लगी कि ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। वो विनती करने लगी कि माँ, मैं एक अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। ये सुनकर माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा वहाँ पे आ गया। ये देखकर जेठ जेठानी का मुंह बन गया और वो उसको ताने देने लगे कि अब तो इतना पैसा आ गया है, अब तो ये बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और ये रट रट कर बोली कि माँ, मैंने तुझसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो पैसे का क्या काम, मैं तो अपना पति चाहती हूँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति भी आ जाएगा। ये सुनकर वो खुशी से घर जाकर काम करने लगी। अब माता संतोषी विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति कल वापस आ जाएगा, लेकिन अब ये आएगा कैसे, क्योंकि वो तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। वो कहने लगा कि माँ, मैं न सोता हूँ न जागता हूँ, क्यों, कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है कि नहीं। तो वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। तो माँ कहने लगी कि अरे भोले, तेरी पत्नी वहाँ पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसको बहुत परेशानियां दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला कि हाँ माँ, मुझे पता है, पर वहाँ मैं कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन उतर जाएगा और सारा माल बिक जाएगा और शाम तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगे और सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी गट्ठर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का ये चमत्कार वो बहुत खुश होने लगा और धन इकट्ठा करने के लिए वो ले जाने के लिए वस्त्र, गहने आदि खरीदने लगा और घर से निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने आती है। लौटते वक्त वो माता जी के मंदिर में आराम करने लगती है। रोज वो वहीं विश्राम किया करती थी कि अचानक से धूल उड़ने लगती है। धूल देखकर वो माता से पूछने लगी कि हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। तो वो कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा हो जाएगा और वो वहीं रुक जाएगा। नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और उस गट्ठर को नीचे रखकर जोर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी की ये बात मानकर जैसा माता जी ने कहा था वैसा ही वो करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देख उनकी इच्छा हुई कि यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वो आती है।
लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठकर भोजन कर, कपड़े गहने आदि पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर वो व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती, चार पहर आकर खा जाती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माता बोली, ठीक है। तब वो दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहाँ पर जमाता है। एक ही दिन में उसका राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, उसकी पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपनी पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो पति बोला, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसके बाद उसने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन पर बुलाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन भंग हो जाए। लड़के वहां पर गए, उन्होंने खीर खाया और उनका पेट भर गया। लेकिन खाते ही वो कहने लगे कि हमें खटाई दे दो, हमने खीर नहीं खानी है। वो कहने लगे कि खटाई इस व्रत में नहीं दी जाती है, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठ खड़े हुए और बोले कि ठीक है, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उन्होंने उसको पैसे दे दिए। उसी समय उन लड़कों ने खरीद कर इमली खा ली, जिससे माता उस पर रुष्ट हो गई। रुष्ट होने के बाद राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे कि लूट लूट कर धन लाया गया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती हुई वो माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, ये क्या किया। पहले हंसाकर अपने भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत को भंग किया है। वो कहने लगी कि माता, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से उन लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली कि अब ये भूल मत करना। वो कहती है कि अब मैं ये भूल नहीं करूंगी। अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वो निकली, राह में उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि आप कहाँ गए थे। तो वो कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वो खुश होकर बोली कि अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया, तो वो बोली कि मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि ठीक है, कर लो। बहू ने फिर जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए बुलाया। जेठानी ने दो बातें सुनाई और अपने बच्चों को सिखाया कि तुम लोग आज भी फिर से खटाई जरूर मांगना। लड़का भोजन करने के पहले ही कहने लगा कि हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, हमें कुछ खट्टा खाने को दे दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी आज, आना हो तो आओ। वो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा हुई और 9वें मास में उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में वो जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न इसके घर में चलूं। ये विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, इसको यहाँ से निकालो, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी। वो खुशी से चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता जी मेरे घर चलकर आई हैं। वो अपने बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास को क्रोध आ गया। वो बोली कि क्या हुआ है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ, मैं किसका व्रत करती हूँ, ये संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम तो नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत ही अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता उन सभी पर प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, माता वैसे सबको देना, और जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके सारे मनोरथ पूरे करना। बोलो संतोषी माता की जय। कथा को सुनने के बाद कमेंट में जय संतोषी माता लिखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।